मादे मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि मजलिस अज़ा इमाम हुसैन एक वाक़े को मनाने के लिए नहीं है, एक क़िस्से को मनाने के लिए नहीं है। मजलिस अज़ा एक तहज़ीब का नाम है, मजलिस अज़ा एक रेवोल्यूशन का नाम है, मजलिस अज़ा एक तहरीक का नाम है। जितनी भी बड़ी शख्सियतें अहल बैत के मानने वालों में से इस ज़माने की या बहुत कदीम ज़माने की शख्सियतें अगर बनी हैं इस मकतब अहल बैत में, वो अज़ादारी की वजह से। खुमैनी बने मजलिस अज़ा की वजह से, सुलेमानी बने मजलिस अज़ा की वजह से, मरअशी नजफ़ी अगर मरअशी बने तो बरकत मजलिस अज़ा की वजह से। जितने उलमा ज़ुहदा इस मकतब में पैदा हुए वो मजलिस अज़ा की वजह से। वल्ला अगर मजलिस अज़ा न होती आज इस मकतब में वो रौनक न होती। तो ये बात याद रखिए कि मजलिस अज़ा एक वाक़या नहीं है, मजलिस अज़ा एक क़िस्सा नहीं है। हम यहाँ पे बच्चों को जमा करके किस्से और कहानियाँ सुनाने नहीं आते कि तारीख़ में एक वाक़या हुआ था अब हम बता रहे हैं, जबकि हर किसी को पता है, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 40 साल का, कोई 20 साल का, कम अज़ कम जब से होश आया है शिया मजलिसों में आ रहा है कि हम रिपीटेड चीज़ें सुनने आते हैं। हर किसी को पता है इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए। नहीं मेरे अज़ीज़, तू मजलिस में आता है अपने वजूद की तहज़ीब करने के लिए, तू मजलिस में आता है ख़ुद को हुसैनी बनाने के लिए। देखिए जब तक ज़िंदगी में मेयार न बनाया जाए इंसान को पता नहीं लगता कि मेरे वजूद में नक्स कितने हैं। तो खुदा ने आला तरीन मेयार बनाया। जब उस आला को देखोगे तो अपने अंदर के वजूद की कमी तुम्हें नज़र में आएगी। मसलन अगर मेरे घर में 2 बल्ब लगे हुए हैं, 2 बल्ब की रोशनी है और सारे घरों में अंधेरा है, तो मैं क्या समझूंगा मेरा घर तमाम घरों से क्या है, रोशनतर है। लेकिन वहीं पे एक और घर हो जिसके अंदर हजारों बल्ब लगे हुए हों, उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि तेरे घर में कितनी कम रोशनी है। तो इंसान जब हुसैन के वजूद को देखता है फिर एहसास होता है कि मेरे वजूद में कमियां कितनी मौजूद हैं। जब तेरे रोल मॉडल तैयब होंगे तब तुझे पता चलेगा कि तेरे वजूद में खबासतें कितनी हैं। तो तैयब को देखकर, आला रोल मॉडल को देखकर इंसान खुद को बनाना शुरू कर देता है। तो करबला इसीलिए तहजीब का नाम है, करबला इंसान के वजूद को बनाने का नाम है। और हमने अर्ज किया कि अगर इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं तो एक फ़लसफ़ा लेकर जा रहे हैं। ये भी मत सोचना कि इमाम हुसैन ऐसे ही चले गए, कोई इत्तफाक था, मामलात थे और दिन ब दिन वो मामलात बनते गए, हालात संवरते गए, हालात बिगड़ते गए और इमाम हुसैन आगे बढ़ते गए। नहीं, हुसैन इब्न अली अगर जा रहे हैं एक प्लान लेकर जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग करके जा रहे हैं। छोटी सी छोटी जंगें भी होती हैं, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। आपने कभी कोई मुल्क देखा जो बगैर स्ट्रेटजी के जंग करे? तो कैसे इमाम हुसैन जा रहे हैं, जबकि कई लोगों ने मक्के में भी रोका, मदीने में भी रोका, रास्ते में भी रोका कि मौला आप जा तो रहे हैं, वहां पे हजारों का लश्कर है और मौला आप इतनी कम तादाद में जा रहे हैं, तो क्या मौला हुसैन ऐसे ही जा रहे हैं? कभी आपने सोचा, कभी ये सवाल जहन में पैदा हुआ कि मौला को जाना था तो अकबर को लेकर क्यों गए, जाना था तो सैयदा ज़ैनब को लेकर क्यों गए, जाना था तो अली असगर को लेकर क्यों गए, जाना था तो नन्ही सी सकीना को लेकर क्यों गए? आपको पता है वो दुश्मन जो जरी है, वो दुश्मन जो शकी है, वो दुश्मन जो मुबग़िज़ है, आप उसके सामने बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इमाम हुसैन उस ज़माने के मुसलमानों को भी जानते थे और अहल बैत की निगाह तक क़यामत आने वाली नस्लों पर भी थी। आज जब जंग सिफ़ीन का जिक्र होता है कि भाई यहाँ कत्ल असहाब हुआ, जब ये बोला जाता है जनाब मालिक को कत्ल कर दिया गया, जब ये बोला जाता है जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर को कत्ल कर दिया गया, कितने बड़े बड़े अकाबिर असहाब जो लश्कर अमीरुल मोमिनीन में थे उन्हें मारा गया, तो एक जुमला मुसलमान बोलता है और वो जुमला कौन सा है? भाई खता इज्तिहादी हो गई थी,
लिहाजा हम सुकूत इख्तियार कर देते हैं। भाई जंगे जमल में इतने मारे गए, कहते हैं खता इज्तिहादी हो गई थी। तो इमाम हुसैन भी जानते थे कि जब कत्ले हसन खता इज्तिहादी बन गया, जब कत्ले असहाब रसूल खता इज्तिहादी बन गया और उस खता को खता इज्तिहादी बोलकर, जबकि ये जुमला न कुरानी है न जुमला नबी के कलाम से साबित है, लेकिन ये फिट कर दिया जाता है कि भाई कातिल किया है का नहीं, कातिल से भी खता हुई, मकतूल से भी खता हुई, ये खता इज्तिहादी थी। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि अली अकबर थे, जंगे सिफ़ीन में भी अली अकबर थे, जंगे जमल में भी अली अकबर थे, लेकिन मद्दे मुकाबिल से क्या हो गई, खता इज्तिहादी हो गई। अब 5 मिनट के लिए तसव्वुर करिए, अगर इमाम हुसैन अकेले करबला जाते या सिर्फ बेटों और भाइयों को लेकर जाते, बच्चों को लेकर न जाते, खवातीन को लेकर न जाते, तो हुसैन यजीद के चेहरे से निकाब कैसे उतारते। वाक़अन अगर सिर्फ इमाम हुसैन करबला में शहीद होते, ये मुफ्ती और मौलवी मिंबरों पे बैठ के बोलते कि वहां पर भी सहाबी का बेटा है, यहां पर भी सहाबी का बेटा है, लिहाजा दोनों से क्या हो गई, खता इज्तिहादी हो गई। फिर आप इस तरह आजादारी थोड़ी मनाते, फिर तौहीन माना जाता यजीद को बुरा भला कहना कि तुम नबी के सहाबी को बुरा भला कह रहे हो, खता इज्तिहादी हो गई। क्या मामला है, अली ने भी तो कत्ल किए थे, खता इज्तिहादी है। लेकिन इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना के जा रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊं इनके खून में आले रसूल का बोझ कितना है, इनकी रगों में इस्लाम की दुश्मनी कितनी है, कि आशूरा के दिन अपने 6 महीने के बच्चे को अपने हाथों पे बुलंद करके कहते हैं, लश्कर यजीद अगर तेरी दुश्मनी है तो हुसैन से है, पहले ये भी तो बता, क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया, क्या मैंने हराम मोहम्मद को हलाल किया। चलो तेरी दुश्मनी हुसैन के साथ है, लेकिन ये बता 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। का इस्लाम के नाते नहीं, इंसानियत के नाते पानी पिला दो। तो वहां पे मौला क्या बताना चाहते हैं, यहां मसला इस्लाम का नहीं है, मसला आले अली का है, मसला दुश्मन आले रसूल का है, मसला इस्लाम की दुश्मनी का है। हसन ने भी कोशिश की कि निकाब उतारे जाए, लेकिन सही तरीके से मुसलमान समझ न सके, लेकिन हुसैन ने बनी उमैया का निकाब करबला में उतार कर बताया कि इनके वजूद में इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है, आले रसूल की मोहब्बत नहीं है। अरे अगर रसूल का एहतराम होता तो नबी की नवासियों के सरों से चादरें न उतारते। अगर मसला जंग का था तो बच्चों को न मारा जाता, अगर मसला जंग का था और बेअत का था तो कभी प्यासों पे पानी न बंद कर दिया जाता। तो हुसैन ने 2 इस्लामों का चेहरा दिखाया, एक इस्लाम इस्लाम अलवी है, दूसरा इस्लाम इस्लाम उमवी है। अलवी इस्लाम यह है कि जंग हो या कुछ भी हो, लेकिन तुमने इस्लाम के कानून को पामाल नहीं करना। और ये जानिए जिस महीने में शहादत हुई वो हराम महीनों में से है। कुरान ने मना किया है कि माह हराम में कत्ल गारत न किया करो, माह हराम में जंग न किया करो, और उसी महीने में उसी नबी के नवासे के सर को काटा जा रहा है। तो फर्श अज़ाब हक व बातिल की पहचान के लिए है कि ये पहचान जो अहले बैत के मुकाबले में आए वो जहल कामिल थे, वो जहल कामिल थे, और जिसके मुकाबले में आ रहे थे वो अक्ल कामिल था। अगर तय्यबों के साथ रहोगे तो तय्यब बनोगे, अगर जालिमों के साथ रहोगे तो कयामत में उन्हीं के साथ तुम्हारा शुमार किया जा